तो आज दिल्ली सल्तनत में हमको जो रिवीजन करना था सैयद वंश, लोदी वंश, उसको देखेंगे। बताना चाहेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहां से पूछता है। तो आज हमको क्या देखना है, सैयद वंश, जो इसका कार्यकाल कितना है 1414 से लेकर के 1451 तक। उसके बाद इसके बाद आता है लोदी वंश, ये है 1451 से 1526 तक। उसी के बाद सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना है हमको और इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक में देखेंगे दिल्ली सल्तनत और उसका प्रशासन। अगर आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर उलट के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कितना क्वेश्चन कहां से पूछता है। तो आज इसका हम रिवीजन करेंगे तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो सैयद वंश, सबसे पहले ना इसके संस्थापक के बारे में जानिए। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, हम लोग को पता है। सैयद वंश का संस्थापक है खरीज खां। इसने सुल्तान की उपाधि न लेकर के रयाते आला, तो एग्जाम में यही पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जो अपने आप को रयाते आला से खुश रखा था। खुश समझ रहे हैं, मतलब रयाते आला से ना वो अपने आप को संतोष रखा था। ये मतलब खुश, वो राजा की उपाधि नहीं लिया, वो रयाते आला की उपाधि लिया। तो पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जो अपने आप को रयाते आला की उपाधि से सुशोभित किया, तो कौन था? हाँ, खरीज खां। तो रयाते आला की उपाधि ले लिया। खरीज खां के बाद ना उसका खरीज खां के बाद इस वंश में क्रमशः मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना। यानी कि खरीज खां इसके संस्थापक हुए सैयद वंश के, और ये जो चार और उसके राजा बने उस वंश से, और धीरे-धीरे ना इसका पतन हो गया। पतन होने के बाद आता है आपका लोदी वंश, ठीक है। लोदी वंश में पढ़ेंगे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी है। तो कहिया तो 1451 में। तो बहलोल लोदी का कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। ये प्रश्न परीक्षा पूछता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी का राजस्व सिद्धांत, कथा बहलोल लोदी का राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि बहलोल लोदी जो अपना राज चलाता था क्या चीज पर आधारित था? तो समानता पर आधारित था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज की स्थापना बहलोल लोदी किया था। यानी दिल्ली सल्तनत में जो अफगान राज है इसके संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में अफगान राज के संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को ना मनसदे अली कहकर पुकारता था। मतलब जितने भी सरदार थे, मतलब सरदार की जो राजा के बाद जिसका अधिकार होता है, राजा के बाद जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है वो था सरदार, ठीक है। तो सरदार को ना ये प्यार से बोलता था मनसदे आली बोलता था, ठीक है। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में अपने सरदार को बोलता था मनसदे आली? तो मनसदे आली कौन बोलता था? लोदी वंश के बहलोल लोदी, ठीक है। तो इसके बाद ना सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना है। सिकंदर लोदी के जो कार्यकाल है 1489 से 1517 तक, ठीक है। अब सिकंदर लोदी क्या किया देखिए ना, पूछेगा सिकंदर लोदी किसका बेटा था? तो बहलोल लोदी के। सिकंदर लोदी किसका बेटा था? तो सिकंदर लोदी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में करा लिया। मतलब ये जब उसका बेटा बना तो जौनपुर उधर पड़े थे ना, पूर्व का सिराज, तो वही जौनपुर का ना ये विलय कर लिया दिल्ली सल्तनत में। कौन? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किया। तो कहीं 1504 कहीं 1506 लिखता है, ठीक है। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? आप पूछे ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। तो पढ़े आप, तो वही आगरा को ना यही बनवाया था। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। कथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था, यानी 1504 में आगरा बनाया, 1506 में अपना राजधानी बना लिया। तो पहले दिल्ली राजधानी रही, अब कहाँ चले? आप चलाया आगरा। देखिए वो तो आप अकबर के समय में देखे थे, अकबर लेके चला गया लाहौर में, लाहौर लेके चला गया। फिर यहाँ पे आ गया कौन? हुमायूं लेके चला आया। यहाँ हुमायूं गिरते पड़ते सिरी पर से मर गया, जानबे करते हैं। तो उसका बेटा सब ये कहानी पढ़े किए हैं, पढ़े है ना। लेकिन यहाँ पे जो लोदी वंश है ना, ये दिल्ली से लेकर के आएगा आगरा में। और सिकंदर लोदी है ना, आगरा शहर की स्थापना की 1504 में और 1506 में अपना राजधानी ले लेगा। तो देखिए गंगा यमुना के ऊपर दिल्ली है और यमुना के ये पर ना आगरा है, यानी यमुना के ये इस पार ये आगरा शहर को बसाया था, ठीक है। और फिर अपना राजधानी लेके चल लाया था। तो बीच में यमुना पड़ गया ना, हाँ। तो यमुना नदी के इस तट पे ये बसा दिया आगरा शहर, अपना राजधानी लेके आ गया आगरा में, ठीक है। क्लियर? पता सिकंदर ने भूमि की माप करवाई और एक इकाई गजे सिकंदरी। तो आपको पूछेगा गजे सिकंदरी का संबंध किसका से है? सिकंदर से। यानी कि भूमि को नापने के लिए एक पैमाना बनाया जिसको कहते हैं गजे सिकंदरी। एगो शेरशाह सूरी चलाएगा, कौन बोला? ये है गजे सिकंदरी और सिकंदरी गज है, ठीक है। तो उससे शेरशाह सूरी चलाएगा, ठीक है। ये है गजे सिकंदरी और वो है सिकंदरी गज, ठीक है।
उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर पाबंदी लगा दिया। आपको पता है औरंगजेब भी बंद किया था, ये भी बंद किया, काहे बंद किया इसको भी पता चल गया था, ठीक है, तो बंद कर दिया। मुहर्रम के समय ताजिया निकालता है ना, वो बंद करवा दिया, ठीक है। उसने स्त्रियों को ना संतों के मजार पर जाने की मनाही कर दी कि नहीं जाना है, संत के मजार पर नहीं जाना है। कहा नहीं जाना, आप जानते हैं, मना कर दिया, जिसको पता चल गया था। वह गुलरुखी उपनाम से ना कविता लिखता था। ये परीक्षा में ना ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जो एक कविता लिखता था गुलरुखी के नाम से, तो सिकंदर लोदी। या फिर ऐसे पूछेगा सिकंदर लोदी निम्नलिखित में किस टाइटल से यानी किस शीर्षक से एक कविता लिखता था, तो गुलरुखी। गुलरुखी का संबंध किससे है, सिकंदर लोदी से, याद रखना। उसने स्वयं के आदेश पर आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ फरंगे सिकंदरी की नाम से फारसी में अनुवाद किया था, यानी कि आयुर्वेद का किताब है फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया था। उसके शासन काल में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना की, मतलब उसके शासन काल में एक संगीत का किताब लिखा है जिसका नाम है लज्जते सिकंदर शाही। इसके बाद हमको पढ़ना है इब्राहिम लोदी के बारे में। इसका बेटा था इब्राहिम लोदी, ठीक है, हाँ, सिकंदर लोदी का बेटा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी, उसके चचवा था, ठीक है, ने बाबर को ना भारत पर आक्रमण करने के लिए ना आमंत्रित किया, यानी बाबर को बुला लिया कि भारत पर आक्रमण कीजिए। कौन बुला लिया, दौलत खान लोदी, याद रखना, ठीक है। 1526 में ना पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पूछता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, कही 1526 में, बहुत पूछता है, जिसमें ना इब्राहिम लोदी हार गया। वहीं पे ना इब्राहिम लोदी का ना मृत्यु हो गया। तब कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जो युद्ध में मारा गया, तो इब्राहिम लोदी। 1526 में बेचारा मर गया, ठीक है। तो यहाँ से लोदी वंश की कहानी खत्म हो गया और बाबर आ गया, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था क्या था, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है।